मेरे प्रभु श्री राम जी जब लंकेश का उद्धार करके लौट रहे थे, नर्मदा पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है। जब वह लौट करके आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान, राम जी तो हनुमान को बहुत प्रेम करते, बहुत स्नेह करते। कहा, हनुमान, हम इस समय किष्किंधा के ऊपर से निकल रहे हैं। तेरा तो मन नहीं करता है, लेकिन मेरा मन करता है। बहुत दिन हो गए, एक बार मां अंजनी को मिल के आ जाओ। वो तुम्हारी चाहत में होगी, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में होगी, वो तुम्हारे इंतजार में होगी। तुम अपनी मां के कलेजे हो, मां का हृदय हो तुम। बेटा हनुमान, एक बार मां को मिल लो। हनुमान जी राजी हो गए। हनुमान तो राम जी की कोई बात काटते ही नहीं। विमान उतारा गया, हनुमान जी चले। मां सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी। सूर्य नारायण की परम भक्त है मां अंजना, और जो देवियां सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम करती हैं, उन्हें अर्घ देती हैं, वो हनुमान जैसे पुत्रों को ही जन्म देती हैं। सूर्य को अर्घ वो दे पाएंगे जो सुबह जल्दी जगेंगे, हाँ, अपनी स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखेंगे। जब ये चीज चल करके आती है तो हनुमान जैसे सपूत ही जन्म लेते हैं। हनुमान पहुंचे, मां अर्घ दे रही थी। मां ऐसे ही मुड़ी तो हनुमान चरणों में लेट गए। मां ने कहा, हनुमान, खड़ा किया, अंक से लगाया, अंक में भरा। पूछा, पुत्र बहुत दिन हो गए, कहां चले गए थे? हनुमान ने कहा, मां ऐसा ऐसा हुआ। मां जानकी का हरण पापी रावण ने किया। प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव की सेना सहित लंकापति का नाश कर दिया, समाप्त कर दिया उसे। भगवान ने रावण को मारा। इतना सुना, 7000 वर्ष की तपस्या माता अंजनी की आंखों में घूमने लगी, रो पड़ी। लोटा हाथ से छूट गया। अर्घ दे रही थी, मां के हाथ से लोटा छूट गया। मां की आंख में आंसू आ गए। कहा, हनुमान, तुझे जन्म देने के लिए मैंने 7000 वर्ष तक मैंने तप किया। भगवान महादेव की मैंने साधना की, मैं रोती रही। भगवान शंकर ने तब दर्शन मुझे दिए। 7000 की तपस्या के तत्पश्चात भगवान महादेव ने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा। एक में तो वायु की गति की तरह चलने वाला मैंने पुत्र मांगा। हवा रुकती नहीं है, संसार का कार्य, भगवान का काम करने के लिए भी मेरा पुत्र रुके नहीं, यह मैंने शंकर जी से मांगा। और उस बच्चे का लालन पालन करने के लिए मैंने महादेव से अपनी छाती में दूध मांगा। लेकिन हनुमान, आज मुझे इस बात का कष्ट है, तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। हनुमान, धिक्कार। हनुमान, तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। मैंने महादेव से यह मांगा था कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो राम भक्त बने, प्रभु राम के काम करे, ईश्वरीय भक्त बने, लेकिन सबके ऊपर तूने पानी फेर दिया। हनुमान ने चरण पकड़ लिया। हनुमान ने कहा, मां, मैं बहुत दुखी हूं, मुझसे क्या गलती हो गई है? मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया? मैंने क्या बेकार कर दिया? माँ, मैं हर क्षण हर पल ध्यान रखता हूँ प्रभु का, भगवान को कहीं कोई दिक्कत ना हो, उनको कहीं कष्ट ना हो। माँ, तेरे चरणों की सौगंध, मैंने कभी प्रभु की अवज्ञा नहीं की, मैंने कभी उनके
अनुशासन को तिलांजलि नहीं दी, मैंने कभी उनकी बात नहीं काटी। प्रभु ने तो मुझे अपने दरवाजे पर लगाया है, भगवान मेरा बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन माँ तेरी आंख में आंसू देख करके मुझे बहुत कष्ट हो रहा है और तू कहती है कि तूने मेरे दूध को लजा दिया। हे माँ, दूध तो वो लजाता है जो दुश्मन को देख करके युद्ध छोड़ करके भाग जाता है। दूध को तो वो लजाता है जो कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे माता पिता इज्जत की नाक लेकर के समाज में न चल पाए, तो दूध को तो वो लजाता है। माँ तूने हमेशा मुझसे चरित्र की बात कही, उसके ऊपर मैंने हमेशा ध्यान रखा, तो मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है, तो माँ मैंने तेरे दूध को लज्जित फिर कैसे कर दिया। तब मांजना ने कहा, हनुमान मुझे इस बात का कष्ट है, तेरे होते हुए और राम जी को हथियार उठाने पड़े उस रावण के लिए। राम रावण से लड़े होंगे, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, उन्हें कितनी शक्ति लगानी पड़ी होगी, और ये सोच सोच करके मुझे कष्ट हो रहा है। मैंने तो तुझे जन्म दिया था भगवान के लिए, मैंने तो तुझे प्रकट किया था राम जी के लिए, और तेरे होते हुए और प्रभु का हथियार उठाने पड़े, तो ये तूने मेरा दूध लज्जित नहीं किया तो और क्या किया। हनुमान मेरी आंखों के सामने से हट जा, तूने मेरे दूध का प्रभाव नहीं देखा, तूने मेरे दूध के बारे में समझा नहीं। और उसी समय माँ अंजनी की छाती से दूध की धार फूटने लगी, और जैसे ही माँ की छाती से दूध की धार निकली, किष्किंधा पहाड़ बीच में से फटने लगा। इतने में प्रभु श्री राम जी ने सोचा देर कैसे हो गई, हनुमान आया क्यों नहीं। तो प्रभु श्री राम जी जब चल करके आए तो देखा कि माँ अंजनी की छाती से दूध की धार चल रही है, किष्किंधा पहाड़ बीच में से फट गया, और माँ हनुमान को कह रही थी देख ये है मेरे दूध का प्रभाव। और इतने में जैसे ही राम जी आए, माँ अंजनी के चरणों में लंबे होकर के प्रभु राम लेट गए, और प्रभु राम ने कहा जय हो माँ अंजनी, माँ जय हो, धन्य है तू, तेरे दूध में इतनी ताकत है तो न जाने तेरे पूत हनुमान में कितनी ताकत होगी। हनुमान जी में कितनी ताकत थी इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। यह शब्द महावीर हनुमान को ही मिला है, कोई लगा भले ही ले ये शब्द, लेकिन भगवान शंकर ने ये शब्द हनुमान को दिया, महावीर शब्द। हनुमान जैसा महावीर हनुमान जी से पहले कभी नहीं और हनुमान के बाद में भी कभी नहीं। माँ के दुग्ध का प्रभाव, माँ की तपस्या, माँ की साधना, माँ की आराधना पुत्रों का निर्माण करती है। ये ऐसे पुत्र आकाश से नहीं टपकते, इन पुत्रों को गढ़ने वाली अंजनी जैसी माता है। ऐसी माँ अंजना जिसने हनुमान जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए पूरा जीवन सुखा दिया, उसने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। इस माँ ने हनुमान को गढ़ा, वह हनुमान जिसका नाम लेकर के आज लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, जिसका नाम लेकर के लोग चरित्रवान हो जाते हैं, जिसका नाम लेने से रोग समाप्त हो जाते हैं, जिसका नाम लेने से भवबंधन कट जाते हैं।